नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। महाश्री, आज के इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न अमीनगर सराय बागपत से आंचल जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, किसी ने कहा, कितनी सच्ची बात कही है कि मन बदलिए, वरना अगर मन बदल गया तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। मन बदलिए, वरना अगर मन बदल गया तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम मन को कैसे बदलें कि तकलीफ निरंतर घटती जाएं। मन बदलिए, वरना अगर मन बदल गया तो तकलीफें बढ़ जाएगी। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, हमारे मन का अभी जो स्वभाव बना हुआ है वो बड़ा जिद्दी स्वभाव है, और जिद्दीपन के स्वभाव धरने वाले मन को अगर हम बदल लें और इस मन को हम एडजस्टिंग नेचर वाला बना लें तो हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। चीज़ों के साथ जो सामंजस्य बिठा करके जीना सीख लेते हैं वो अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। अन्यथा जब परिस्थितियाँ उल्टी हो जाती है तो हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अपने अंदर सकारात्मकता और सामंजस्य विकसित करने का हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए। गुरुदेव, अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, एक श्रेष्ठ जीवन यापन में अनुशासन का कितना महत्व है। अनुशासित जीवन कैसे हमारे उत्थान में सहयोगी बन सकता है और कैसे अनुशासन से आत्मानुशासन की ओर आया जा सकता है। देखिए, अनुशासन के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं। हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, अनुशासन होना ही चाहिए। एक डिसिप्लिन जीवन में होना चाहिए। आप और चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप अपनी कमीज पहनते हैं तो कमीज की बटन अगर नीचे की ऊपर की काज में लगा ले या ऊपर की बटन नीचे की काज में लगा ले तो कमीज की खूबसूरती कैसी होती है? खूबसूरत लगता है क्या? ये क्या है? जिस जगह जो काज है उस जगह वही बटन लगाना है, जिस जगह जो बटन है उसको उसी काज में लगाना है। इसी का नाम तो डिसिप्लिन है, इसी का नाम अनुशासन है। तो संतुलित और सदा जीवन जीना अनुशासन का पहला पाठ है, जिसे हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से अंगीकार करना चाहिए, और हर व्यक्ति को चाहिए कि इसी तरह के अनुशासन के साथ जिए। और जब हम बाहर अनुशासन सीखेंगे तभी आत्मानुशासन घटित कर पाएंगे। गुरुदेव, शोभा जैन बेंगलुरु से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष पानी, भोजन और स्थान में नकारात्मक ऊर्जा का पता लगा सकता है। रुद्राक्ष हमें नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। गुरुदेव, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? आप रुद्राक्ष धारण करो या न करो मुझे नहीं मालूम, पर अपने अक्ष यानी इंद्रियों को रुद्र मत बनाओ। समझ गए? मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसके विषय में। अब जिसकी जो मान्यता, आप अगर धारण करने से आपको लाभ होता है तो मुझे कोई नुकसान नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है, रुद्राक्ष भी धारो और अपने अक्षों को रुद्र बना लो तो क्या काम। हमारे पास रुद्राक्ष हो या ना हो, अक्ष सौम्य होना चाहिए। हमारी इंद्रियां शांत होनी चाहिए, हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। गुरुदेव, गुरुआदन के ट्रस्टी मीला अखिलेश सतभैया टीकमगढ़ से कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, नर्तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, पर हम सब नर्तन पा करके भी इसका मूल्य क्यों नहीं समझ पा रहे? कृपया बताएं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। इस नर्तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, पर हम नर्तन पाकर के भी इसका मूल्य क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बात केवल इतनी सी है, बंदर के हाथ में रतन की पोतली मिलेगी तो क्या करेगा? वो तो उसे फेंकेगा,
इसमें हमारी कमी है, हमारी पात्रता की कमी है, हमारा अज्ञान। जैसे एक अज्ञानी बालक कांच और कंचन का भेद नहीं समझता, वैसे अज्ञान से ग्रसित मनुष्य अपने जीवन का मूल्य नहीं समझता। काश हम अपने जीवन के इस मूल्य को समझते, महत्व को समझते, तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। गुरुदेव, महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से आपके चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा के पहले संस्कार और व्यापार के पहले व्यवहार पर जोर देना कितना आवश्यक है। हमारे धर्म और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये अत्यंत आवश्यक है। संस्कार विहीन शिक्षा मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, और व्यवहार शून्य व्यक्ति का व्यापार उसे उन्मादी बना देता है। दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। अगर हम अपने जीवन में अपनी मनुष्यता को कायम रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी शिक्षा के साथ संस्कार को जोड़ें, और व्यापारिक क्षेत्र में अपनी वास्तविक प्रगति करना चाहते हैं तो व्यापार के साथ साथ अपने व्यवहार को भी संभालें। आजकल यही होता है, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और सीधे व्यापारिक जगत में उतर जाते हैं। उन्हें अपने जीवन व्यवहार का कोई बोध नहीं होता, और इसके साथ ही वो अपने पारिवारिक विस्तार को भी कर लेते हैं, वैवाहिक बंधन में भी बन जाते हैं। व्यवहार शून्य जीवन होने के कारण अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयाँ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वैसी घड़ी में वे लोग अपने जीवन को व्यवहारिक रूप से भी परिपक्व बना लें तो इस सब तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। गुरुदेव, शेषांश जैन हजारी पत्रकार नरियावली मध्य प्रदेश से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक अद्भुत बात कह रहे हैं। गुरुदेव, प्रश्न मेरा यह है कि प्रायः सभी जैन तीर्थों पर नए पत्थर के मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और पत्थर के मंदिर बनवाने का कारण सिर्फ यही है कि पत्थर की उम्र हजारों वर्ष होती है, और हजारों वर्ष बाद भी हमारे जैन धर्म के अवशेष मिलते रहे। गुरुदेव, आने वाला समय कोई देख तो नहीं आया, तो आने वाले समय में ऐसा भी तो हो सकता है कि जैन मंदिरों से जैन प्रतिमाओं को हटाकर किसी और समुदाय की प्रतिमा रख दी जाए, तो हमारे पास किसी प्रकार का सबूत नहीं है। यह जैन धर्म का मंदिर है। तो गुरुदेव, अभी वर्तमान में जिन मंदिरों का निर्माण चल रहा है, उन मंदिरों के पत्थर की नक्काशी में क्यों ना जैन तीर्थंकरों की आकृति बनाई जाए, जिससे आगे आने वाले समय में जैन धर्म के अवशेष एवं सबूत मिलते रहें। देखिए, हमारे मंदिरों में बहुत सारे ऐसे चीज़ों का शिल्पांकन किया जाता है जो उसका जैन होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मेरे ख्याल से गुरुदेव के आशीर्वाद से जितने भी मंदिर बन रहे हैं उनमें इस तरह की आकृतियाँ अंकित है, और गुणायतन के तो एक एक खम्भे में दिगंबर मुद्रा आपको देखने को मिल रही है। वो इसी पर्पस से कि यहाँ मंदिर का एक एक टुकड़ा जैनत्व का गीत गा सके, इसलिए ये व्यवस्थाएं तो करनी ही चाहिए। विनोली बागपत से नितिन जैन आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी ने क्या पंक्तियां लिखी हैं कि गुस्से के समय रुक जाना चाहिए। क्या? गुस्से के समय? फिर से बोलो। किसी ने क्या पंक्तियां लिखी हैं हाँ, कि गुस्से के समय रुक जाना चाहिए और गलती के समय झुक जाना चाहिए। तो महाश्री, मेरी शंका यह है कि गुस्से के समय लोग तेजी से और गलती के समय लोग अकड़ करके क्यों चलते हैं? यही अज्ञान है। बहुत अच्छी बात है। जो मनुष्य गुस्से के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीख ले, वो उस पर गुस्सा हावी नहीं होगा और गलतियों की पुनरावृत्ति उसके जीवन में नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम गलती के समय रुकना सीखें, झुकना सीखें। गलतियों को स्वीकारने वाला ही गलतियों को सुधारता है, और जो गलतियों को स्वीकार नहीं करता, अकड़ता है, उसका जीवन और गलत होता जाता है। गुस्से के समय जो व्यक्ति थोड़ा रुकना सीख जाता है, वो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेता है। हम लोग कहते हैं गुस्से में आपे से बाहर आ जाते हैं। ये आपे से बाहर आना क्या है? अपना नियंत्रण खो देना। चाहे जैसी परिस्थितियाँ क्यों न हों, अगर मनुष्य अपने नियंत्रण में रहने की कला सीख ले तो ये दुविधाएं कभी विकसित नहीं हो सकती। गुरुदेव, ढोढर जावरा रतलाम से
अजीत बरड़िया कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कार्य करने के पहले भगवान के सामने, किसी देवी देवता के सामने, पीर पैगंबर के सामने मानता लेता है कि यह काम हो जाएगा तो यह चढ़ाऊंगा, सोना पैसा चांदी आदि। सफलता के पीछे भगवान देवी देवताओं का सहयोग लेना, सहारा लेना, यह ढुलमुल मन में आत्मविश्वास पैदा करने का माध्यम है अथवा कुछ और? देखिए, दोनों चीज़ें। जब हमारा मन दुर्बल होता है उस समय हमें किसी आलम्बन की ज़रूरत है, और अपने रुके काम को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई व्यक्ति कोई संकल्प से बंधता है तो संकल्प उसकी सिद्धि में सहायक होता है। एक व्यक्ति ने कहा, मुझसे आके अपना अनुभव बताया, बोला महाराज जी, मेरा एक प्लॉट था, काफ़ी महंगा प्लॉट था, मैं 2 साल से उसे बेचने के लिए प्रयासरत था, मेरा प्लॉट बिका नहीं। और एक रोज़ मैं शिखर जी आया, चंदा प्रभु भगवान के चरणों में मैंने अपना शीश झुकाया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर मेरा प्लॉट बिक गया तो मैं गुनायतन का ट्रस्टी बन जाऊंगा। आप बात सुनिए, उसने जो कहा और जो हुआ। उसने बोला, महाराज जी 2.5 महीने में मेरा प्लॉट बिक गया और जो मैं सोच रखा था उससे ज़्यादा का मैं बिका। महाराज मैं आज ट्रस्टी बनने के लिए आया हूँ। और उसने यहाँ अपना आकर के बात जोड़ दी। अब सवाल ये है, इसे हम क्या कहें? मैं इसे गलत नहीं कहता, ये एक संकल्प है जो सिद्धि में कारण बनता है। हाँ, अगर इसे ही मनौती के रूप में ले लें, हे भगवान मेरा ये काम पूरा कर दे, हे भगवान मेरा ये काम पूरा कर दे, तो गड़बड़ है। पर मेरा कोई काम अगर रुका हुआ और उस रुके हुए काम के लिए मैं अपने मन में कोई संकल्प लेता हूँ, चाहे त्याग का या दान का या नियम का या व्रत का, तो ये कहीं बुरा नहीं है। इससे दोहरा लाभ होता है। एक तो संकल्प से पाप छूटता है, पुण्य बढ़ता है, और दूसरा हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। और जब मनुष्य गहरे आत्मविश्वास के साथ कोई कर्म करता है तो उसकी सफलता बहुत अधिक बढ़ जाती है, सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा करना कहीं गलत नहीं दिखता। महाराज श्री रीठी कटनी मध्य प्रदेश से मयूरी ग्रीस जैन नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों रुपयों की चाह तो रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है, ऐसी चाह को क्या बोलेंगे? यही तो कमजोरी है। भगवान से लाखों करोड़ों की चाह रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। और एक बात और बोलूं, दान के गुल्लक में, मंदिर के गुल्लक में 100 का नोट भी बड़ा दिखता है, और मॉल में जाने में 2000 का नोट छोटा लगने लगता है। कैसी विडंबना है। व्यक्ति को चाहिए ऊंचा मन रखे, और जब ऊंचा मन रखेगा तभी ऊंचा फल पा सकेगा। इसलिए हमेशा अपने मन को ऊंचा रखकर चलना चाहिए। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से गुरुदेव संयम जैन नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अक्सर सभी कहते हैं कि अनुभवों से सीख लो। अक्सर सभी लोग कहते हैं कि अनुभवों से सीख लो, नहीं तो अनुभव करके सीखना पड़ेगा। और जब हम अनुभवी से सीखने जाते हैं तो वहाँ भी हमें छल कपट आदि सब प्राप्त होते हैं। महाराज श्री, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? अनुभवी से सीख लो, नहीं तो अनुभव करके सीखना होगा। और हम अनुभवी के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमें छल कपट का सामना करना पड़ता है। ये भी तो एक अनुभव है, उससे भी सीखो। इससे क्या बात है? इसे बहुत सकारात्मकता से लेना चाहिए और सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनुभवी है, उनके संपर्क में हम जाते हैं, रहते हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव, भिंडर से सचिन लिखमावत आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, निंदा करते समय यह भूल जाता है, पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है,
पाप करते समय भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में है, और चोरी करते समय यह भूल जाता है, और फिर मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है। ऐसा क्यों? समाधान कीजिए। यही तो मनुष्य की बुद्धिमानी या चतुराई है। हम प्रार्थना करते समय देखते हैं कि भगवान देख रहे हैं, लेकिन किसी निंदा के समय हम इसे क्यों भूल जाते हैं? दान करते समय हम देखते हैं कि भगवान देख रहे हैं, पर चोरी करते समय हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं? बहुत गहरा सवाल है। और तीसरी बात कही, पुण्य करते समय हमें दिखता है कि भगवान सब देख रहे हैं, पाप करते समय हम सब भूल जाते हैं। इसे ही थोड़ा पलट कर देखें तो कोई अच्छा काम करे तो मैंने किया, और कोई बुरा परिणाम आ जाए, हे भगवान कौन से पाप का फल है? ये भी तो एक विडंबना है। क्रेडिट हम खुद लेंगे और दोष भगवान को, है ना? श्रेय खुद के लिए, पाप भगवान के लिए। ये मनुष्य के दोहरी मानसिकता का द्योतक है। सच्चे अर्थों में जिस व्यक्ति के हृदय में निंदा के क्षणों में भी भगवान की छवि उभरती है, उसके जीवन में कभी निंदा नहीं होती, उसका जीवन प्रार्थनामय हो जाता। जिस व्यक्ति को पाप के क्षण में भी प्रभु के दर्शन हो जाए, उसके ऊपर पाप कभी हावी नहीं होगा, उसकी आत्मा पुण्यमय हो जाएगी। और जो व्यक्ति चोरी करते समय भी प्रभु का ध्यान कर ले, वो जीवन में कभी चोरी नहीं कर सकता। उसका हमें ध्यान करना चाहिए। हम एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ देखने की कोशिश नहीं करते, और यही हमारे जीवन के असंतुलन का सबसे बड़ा कारण बनता है। मासी, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न डॉक्टर विपुल जैन न्यूजीलैंड के वेलिंगटन से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अपने आप को पुत्र के, पिता के, पति के, शिष्य और पेशेवर काम जैसे कई किरदारों में जुड़ा अपने आप को पाता हूं, तो सांसारिक बंधनों में भी रहकर कामना मुक्त जीवन कैसे व्यतीत करूं? पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, एक पेशेवर के रूप में, और अन्य कई जगह हर व्यक्ति को अपनी भूमिका जगानी पड़ती है। आपने पूछा संसारिक बंधनों में रहते हुए कामना मुक्त जीवन कैसे जीऊं? कुछ मत करो। आपने किसी फिल्म को देखा हो, फिल्म के एक्टर को देखा है, एक्टर को जैसा रोल मिलता है वैसे वो एक्टिंग करता है, और एक्टिंग उसकी जीवंत लगती है। उसमें लगता नहीं कि एक्टिंग है, ऐसा लगता है कि ये रियल है, लगता है ना? लेकिन वो जानता है ये मेरा रोल है, ये रियल नहीं, ये मेरी एक्टिंग है, ये यथार्थ नहीं है। अगर एक्टर को अगर भिखारी भी बना दिया जाए तो भिखारी बनने को राजी है, और राजा बना दिया जाए तो राजा का रोल रख लेता है। लेकिन वो ना अपने आप को राजा मानता है, ना अपने आप को भिखारी मानता है, वो अपने आप को तो केवल एक्टर मान करके जीता है। बस तुम्हारे सामने तुम्हारा जो दायित्व है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसे तुम पूरा करो, और इसे अपने लिए एक रोल मानो। जो रोल सामने हो उसे ठीक तरीके से निभाओ, इसी में हमारी कुशलता है। प्रत्यक्षतः आप सबको उपस्थित करूं, उसके पूर्व गुरुदेव की परिकल्पना को साकार कर रहे बहुत सारे सुश्रावकों ने आज पुनः अपने आप को गायत्री संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनके नाम मैं उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। निर्माण निधि के रूप में श्री संजय जैन, प्रदीप जैन मुंबई से, श्री वैभव जैन, नवरत्न जैन इंदौर से, एवं प्रोफेसर डॉक्टर सरिता जी कोठाड़िया शोलापुर से उपस्थित हैं। अपने स्थान में खड़े हों, आशीर्वाद लें गुरुदेव से। इन्होंने निर्माण के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया, बहुत बहुत साधुवाद। और निर्माणमित्र के रूप में श्रीमती अनिता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय जनेश चंद जैन, श्री वैभव जैन, वर्तिका जैन नोएडा से, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, बहुत बहुत साधुवाद। आए अपने स्थान में यदि हो तो आए और मंच में आकर के सम्मान स्वीकार करें। सम्मान करने के लिए उपस्थित हों, बेला अकेली है क्या? श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, CEO गुणायतन, उनका सम्मान करके गुणायतन की गरिमा को संवर्धित करें। और श्री आकाश जी जैन, महक जैन मेरठ से, इन्होंने भी अपने आप गुणायतन संबद्ध किया है। निर्माण मित्र के रूप में बहुत बहुत साधुवाद। तालियां आपकी बजती रहें, तालियां बजा करके सम्मान करें। श्रीमान डॉक्टर प्रोफेसर रेखा जी जैन, श्रीमान नवीन चंद्र जैन, बेंगलोर कर्नाटक भी उपस्थित हैं। इन्होंने भी अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। आए गुरुदेव का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और
सम्मान करने के लिए उपस्थित हो श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन, एवं ब्रह्मचारिणी बहन शकुन दीदी, ट्रस्टी गुणायतन सागर। इनका सम्मान करके इनके साथ सरिता जी कोठरिया भी जा जाए साथ में। तालियां आपकी बजाएं, ये बहुत बड़ी विदुषी महिलाएं हैं कर्नाटक की। और निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती इंदिरा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय बसंत जैन, सत्येंद्र मनोज, अमन, साहिल जैन बिलासपुर से जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ट्रस्टी के रूप में आज श्रीमती रेखा जैन, नोएडा, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया। बहुत बहुत साधुवाद। आए और आकर के सम्मान स्वीकार कर गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमती रेखा जैन, नोएडा, उत्तर प्रदेश। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अरुण जी जैन, जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान सीओ सुभाष चंद्र जैन, ट्रस्ट गुणायतन, इनका सम्मान करेंगे। श्रीमती रेखा जैन, नोएडा, उत्तर प्रदेश, इनका सम्मान करें। उनका भी है। श्रीमान अरुण जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन हमारे बीच में हैं। श्रीमान अजीत चंद जी, ट्रस्टी गुणायतन, अजीत चंद जी जैन पंत, भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। परिवार के साथ आए, गुरुदेव की अवंदना करें और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विपिन चंद जी जैन, सिंघई विपिन चंद जी, श्रीमान मुकेश चंद जी, सिंघई मुकेश चंद जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन मंदसौर आए और सम्मान करके सिंघई मुकेश जी जैन, मुकेश जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन मंदसौर, श्रीमान सिंघई विपिन जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन अशोकनगर, एवं श्रीमान अजीत जी जैन पंत परिवार भोपाल, इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। श्रीमती उषा जी सिंघई विदिशा से हमारे बीच में है, वे भी आए। गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान शैलन जी जैन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गुणायतन दुबई, ये आकर के सम्मान करेंगे। श्रीमती उषा जी सिंघई विदिशा, तालियां आपकी लगातार। ये ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व हैं जिनके कारण आज गुणायतन साकार रूप लेने में समर्थ हो पा रहा है। और प्रत्यक्षतः प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। उपस्थित हो आज हमारे बीच में श्रीमती नीति जी कलरैया, जिन्होंने जो ट्रस्टी गुणायतन है और जिन्होंने आज आने वाली 11 तारीख से 19 तारीख तक, जबकि शिक्षक महामंडल विधान संस्कृत का होगा, उसके लिए एक विमान, चांदी का विमान देने की घोषणा की। बहुत बहुत साधुवाद। उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर श्रीमान शैलन जी जैन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गुणायतन, उनका सम्मान करेंगे। श्रीमती नीति जी कलरैया का तालियां लगातार बजे। इन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके, और यह विमान जी प्रदान करके। सम्मान कीजिए पंडित शैलन जी जैन, सम्मान करें। नीति जी कलरैया, खारघर मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन का। और अब प्रत्यक्ष प्रश्न पढ़ने के लिए उपस्थित कर रहा हूं श्रीमान अरुण जी जैन, जयपुर को वे आए। नहीं हुआ। अरुण जी जैन आज ट्रस्टी गुणायतन हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो जयपुर से हमारे बीच में हैं और जो जयपुर प्रांतीय सभा के अध्यक्ष हैं। इनका मैं बारंबार अभिनंदन करते हुए श्रीमान सुभाष चंद्र जैन से निवेदन कर रहा हूं कि सम्मान करके पहले सम्मान करें, उसके बाद अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। सम्मान करें। श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, सीईओ गुणायतन, सम्मान करेंगे। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। अरुण जी जैन, प्रांतीय अध्यक्ष, जयपुर गुणायतन, तालियां आपकी बजें। ये सम्मान की बेलाएं आप अब देख रहे हैं। और पहला प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे श्रीमान अरुण जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, जयपुर। तैयार रहेंगी श्रीमती नीति जी कलरैया, खारघर मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरु जी, ईसीजी रिपोर्ट में देखा जाता है कि आपकी लाइफ लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, अर्थात आपकी सांसें चल रही हैं, और लाइन सीधी हुई कि आपका खेल खत्म। और गुरुवर, रियल लाइफ में यह बात कितनी सटीक है? रियल लाइफ में सीधे व्यक्ति को दबाया जाता है और टेढ़े का बोलबाला होता है, लेकिन धर्म कहता है जीवन में ऋजुता लाएं। तो गुरुवर, हम कब ऋजु बने और कब कठोर?
बात सही है। जब ऐसा कहते हैं कि लोक में सीधे को दबाया जाता है, टेढ़े का बोलबाल होता है। आपसे मिलता जुलता सवाल है। एक बार किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी आप लोग सरल बोलना होना बोलते हैं, लेकिन देखा जाता है सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ों को कोई पूछता नहीं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो। सीधे पेड़ों को काटा भी जाता है तो इमारत के काम में आती है, टेढ़े पेड़ों को तो केवल जलाया जाता है। समझ गए? टेढ़ा पेड़ जलता है। अगर हमारे जीवन में सरलता है तो हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, निश्चित हमारी समोन्नति होगी, हमें कोई रोक नहीं सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती नीति जी कर रही है, खानागर मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, सुनंदा जी जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, साधन के अभाव में व्रती को कैसी तैयारी करना चाहिए जिससे अंत समय वह अपने व्रतों का निरतिचार पालन कर सके? कृपया उदाहरण से समझाइए, जैसे धन का अभाव, शक्ति का अभाव, शारीरिक अवस्था का अभाव, संबंधों का अभाव इत्यादि में। देखिए, हमारे यहाँ एक वाक्य है, एक गाथा है, जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरामरम थानम। जितना शक हो उतना करना चाहिए और जो शक नहीं हो उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा करने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए कोशिश करें अनुकूल साधनों को बनाने का, जुटाने का। लेकिन कदाचित साधन अनुकूल न हो तो अपने मन को उपलब्ध साधनों के अनुकूल बनाने का अभ्यास बनाना चाहिए। चाहे धन है या शारीरिक स्वास्थ्य है या संबंध, ये चीज़ें निश्चित हमारे लिए कुछ अर्थों में सहायक होते हैं, लेकिन मेरे राय में व्रतानुपालन में ये बहुत ज़्यादा बाधक नहीं है। यदि इनमें अल्पता भी हो तो व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अपने व्रतों का पालन कर सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अनुकूल परिवेश में रहें जहां हम इन सब साधनों का प्रयोग कर सकें, और न हो तो जितना बने उतना करें। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हो श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, सुनंदा जी के संग, संगम कॉलोनी, जबलपुर से। तैयार हैं शैलेंद्र जैन कटनी से, दीपक जैन बीना से। एक प्रश्न के लिए। पूज्य श्री के चरणों में कुटशः नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अष्टांग सम्यक दर्शन के प्रभावनांग में कहा, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय शतत तीर्थामिव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्म। हे गुरुदेव, आपसे हमारी विनती है कि इसमें आचार्य महाराज ने क्या महिमा गाई है और आज श्रावकों को, खासकर युवा वर्ग को महाराज क्या कहना चाहते हैं? 4-5 दिन हुआ, एक हफ्ता पहले, आप वहाँ सुन लें। बात एक लाइन में कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को सदियों तक अंधेरे से जूझने के बाद कहीं कोई प्रकाश मिलता है तो उसके मन में केवल एक ही तड़प होती है कि अब अंधेरे का साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, अब अंधेरा रहे ही नहीं, सर्वत्र केवल उजाला और उजाला ही दिखे। बस उजाला में उजाला पाने के बाद उजाला फैलाने का ध्येय हर धर्मात्मा का होता है, जो हमें करना चाहिए। नमस्ते। श्री शैलेंद्र जी जैन कटनी से। आपने जो बताई है इस श्लोक में थोड़ा सा मिश्रण हो गया। आपने समंतभद्र और अमृतचंद जी दोनों को मिला दिया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा, अज्ञान तिमिरब व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। भाव आपका बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे लगता है दोनों ग्रंथ याद होने से मिलावट हो गई। और आचार्य अमृतचंद जी कहते हैं, आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। ये अमृतचंद जी की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कारिका है। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयेश्च जिन धर्म। चलिए। शैलेंद्र जी कटनी, दीपक जी बीना के संग। और तैयार है श्रीमती मुन्नी देवी शर्राफ ललितपुर से।
मुन्नी देवी सर्राफ ललितपुर। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, प्रमाणिक ऐप और यूट्यूब के माध्यम से मैं क्लास पढ़ रहा था, उसमें पहला ही जब जैन धर्म का इतिहास मैंने पढ़ा, उस दिन से मुझे एक आकुलता और जिज्ञासा है कि आपने जब बताया कि 1925-26 में अम्बाला में जो आर्य समाजियों से जैन धर्म के शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ में आर्य समाजियों का जैन विद्वान कोई जवाब नहीं दे पाए, परंतु उन्हीं आर्य समाजी कर्मानंद जी ने दूसरे दिन जैन धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए खुद क्षुल्लक दीक्षा ले ली। तो मेरी ये शंका है कि उस दिन रात में क्या चमत्कार हुआ कि उन्होंने। देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शैलेंद्र भाई का आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये बड़ा छुपा रुस्तम है और मूक कार्यकर्ता निकला। मुझे नहीं मालूम, वर्षों से यहाँ आता है और श्री सेवायतन से बहुत अच्छे से जुड़ा है। इसके औषधि का व्यवसाय है और आज मालूम पड़ा कि वो वहाँ जब आता है अपनी ओर से औषधियाँ दे करके जाता है। बहुत अच्छी बात है। आप सबके जानकारी के लिए मैं बताऊं, सेवायतन के द्वारा एक पूरा अस्पताल, एक चिकित्सालय चल रहा है जिसमें डॉक्टर सुभाष बुद्रू अपनी धर्म पत्नी के साथ वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की निःशुल्क चिकित्सा वहाँ होती है। यहाँ के यात्री तो लाभ उठाते ही हैं, आसपास के लोग भी उठाते हैं और उससे ये भावना से जुड़ा है। आज मुझे मालूम पड़ा, बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे ही लगे रहे। आपने जिस बात को उठाया है उसे थोड़ा और गहराई से समझते तो शायद ये प्रश्न नहीं उठता। घटना 1922 की है। अम्बाला में एक शास्त्रार्थ हुआ आर्य समाजी और जैनियों के बीच, और उस समय आर्य समाजियों का नेतृत्व कर रहे थे कर्मानंद जी, जो एक बड़े विद्वान थे, और जैन विद्वानों का नेतृत्व पंडित राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में जैन संघ 84 मथुरा के विद्वान जन कर रहे थे। उन्होंने 6 दिन तक जो प्रसंग उठाया वो ऐसे प्रसंग हमारे यहाँ जो आज के समय में अतिशयोक्तिपूर्ण दिखते हैं, जैसे भोग भूमि में 2 कोष का मनुष्य, 3 कोष का मनुष्य, 1 कोष का मनुष्य, ये सब चीज़ें ऐसे प्रसंगों को उठाया जिनका कोई सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता था। लेकिन 6 दिनों तक वह जैन धर्म के विरुद्ध बोलते रहे और 7वें दिन चमत्कार नहीं हुआ। 7वें दिन वो निर्णय पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि इन 6 दिनों में मैंने अच्छे तरीके से जान लिया कि जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और जैन दर्शन से श्रेष्ठ कोई दर्शन नहीं। इसलिए आज से मैं जैन धर्म को अंगीकार करता हूँ। और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और क्षुल्लक कर्मानंद बने। वेदांत समीक्षा नाम का एक ग्रंथ भी लिखा, वेदांत समीक्षा, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने देखा, जैन ग्रंथों को पढ़ा जैन धर्म के खंडन के लिए, पर मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि इससे अच्छा कोई और है ही नहीं। इसलिए आज से मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। उसके पीछे की कहानी है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं श्रीमती मुन्नी देवी सर्राफ ललितपुर से। तैयार हैं श्वेता जी, स्वप्नल जी जैन राजा बलिहारा सागर से। नमोस्तु दोई महाराजों को बार बार नमोस्तु नमोस्तु, हमारे परिवार की ओर से, हमारी ओर से, ललितपुर वालों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे कौन से पूर्व कर्म के या शुभ का कर्म का उदय है कि इसी कर्म के पाप का कर्म का उदय है कि मैं धन से भी चोरी में चला गया और औलाद भी अल्पायु में भी दोनों खत्म हो गए, बेटी न बेटा, और तन से भी हम रोगी हो गए। महाराज जी, ऐसा हमारा कौन सा पाप का उदय है कि हमने इतने कष्ट हमें को उठाने पड़े। अब देखो, कर्म तो कोई ना कोई है। अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा ये तीव्र अशाता और अंतराय कर्म का योग है। अब कौन सा कर्म का उदय है इसे मत सोचो, ये पूछो कि इस विषम स्थिति में मैं क्या करूं। तो मैं ये कहूँगा, बहुत कुछ खोने के बाद जो बचा है उस पर ध्यान दो। धन चला गया पर इतना नहीं गया कि हम दूसरों के लिए मजबूर हो जाएं। धन खोने के बाद भी आज आप दान कर रही हो, यह कम सौभाग्य है। शरीर में स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है,
निश्चित अच्छी बात नहीं है, पर अस्वस्थ होने के बाद भी आप वंदना कर रही हो, ये कम बड़े भाग्य की बात है। अपने आप को बीमार मत मानो, बीमार तो वो है जो अस्पताल में पड़ा है। आप चल रही, फिर रही, उठ रही, बैठ रही, फिर बीमार कहाँ। और संतान खो दिया, कोई बात नहीं, कम से कम संतान तो हुआ, संतान तो ही, माँ बनने का सुख तो मिला। इसलिए आप सकारात्मक सोचो, ये संसार है, संयोग बनते हैं और बदलते हैं। महापुरुषों के जीवन में भी विपत्तियाँ आती है, इसलिए उनसे हमें विचलित नहीं होना। श्वेता जी, स्वप्ना जी, जैन। महाराज जी आहार नहीं दे पाते, सबसे ज़्यादा दुखी इससे हैं। चौका लगाते, सब कुछ करती, बहुएं करती हैं, लेकिन हम आहार नहीं दे पाते ना। अच्छा, ऐसी कोई समस्या है तो अनुमोदना करो। अनुमोदना तो करते बस लेकिन फिर आशीर्वाद, अनुमोदन भी बहुत काम है। श्वेता जी, स्वप्ना जी उपस्थित हो। क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। ये जो मधुबन से हम मिट्टी घर पे ले जा रहे हैं वंदना करने के बाद, इसको हम अपने जैसे प्लॉट बनवाना या दुकान बनाना, इसमें डाल सकते हैं क्या वो मिट्टी जो मधुबन की वंदना करने के बाद वहाँ से? देखिए, मधुबन की वंदना करके लोग मिट्टी ले जाने लगे हैं। मुझे लगता है रोज रोज मिट्टी ले जाएंगे तो पता लगा पहाड़ी मिट्टी बन जाएगी। नहीं महाराज जी, बहुत थोड़ी सी ली है। भावना से आप ले जाते हैं, मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता, पर मैं इसमें अपनी सम्मति नहीं दूंगा। नमोस्तु महाराज। श्वेता जी, स्वप्ना जी, जैन उपस्थित हो। राजा बिलास सागर से तैयार हैं श्रीमान अजीत जी, स्नेह जी पंत, भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, वर्तमान समय में पर्वत वंदना के लिए मैं गई तो रात्रि पहर में मैं वहाँ से निकली तो मेरे हाथ में टॉर्च था। सूर्योदय होने पर मैंने देखा कि रास्ते में केंचुए आदि बहुत सारे जीव जिंदा एवं मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे पैरों से भी जीवों का घात हुआ है। तो मेरा श्री, मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें पर्वत वंदना का कितना पुण्य एवं जीव घात का कितना दोष लगता होगा। देखिए, लोग पर्वत को भारी समझ के रात में ही चढ़ना पसंद करते हैं। कायदे से दिन के उजाले में चढ़ो जैसे हम लोग चढ़ते हैं, तो इस दोष से आप बच जाएंगे, है ना। तो जितना बने उतना उत्तम है। हमें कोशिश करना चाहिए प्रकाश में चले। आप 3 बजे उतर के आए, उसकी जगह 5 बजे उतरेंगे, और क्या होगा, 2 घंटा आगे पीछे हो। पाँव फटने के बाद चढ़ें, लेकिन महाराज बिना खाए पिए जाएंगे तो हालत पस्त हो जाएगी, पता नहीं नीचे आ भी पाएंगे कि नहीं। इसलिए परंपरा आप लोगों ने रात में चढ़ने की बना ली अपनी सुविधा के लिए, पर वो जीव घात तो होती है, ये जीव हत्या होती है, इसे नकारा नहीं जाता। आइए श्रीमान अजीत जी, स्नेह जी पंत, भोपाल से। ओम। और तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी, रश्मि जी जैन, मंदसौर से, ट्रस्टी गुणायतन। दोनों महाराजियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पंत परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने नमोकार मंत्र लिखने का बोला था, मैं 3 साल से नमोकार मंत्र लिख रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, उससे बहुत अच्छा हो गया। बहुत सुंदर, ले आओ इधर ले आओ। देखो, मैं अक्सर नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोलता हूँ, और इन्होंने पिछले 3 वर्षों से, शायद 52 गजा में बोला था, 52 गजा से नमोकार मंत्र लिखा, और ऐसे कई बहियाँ इनने भर दी। कितनी भरी? 3 बही भर दी। और आप देखिए इनकी राइटिंग, और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, प्रतिदिन 1 पेज। और इसका चमत्कार, एक जानलेवा बीमारी से इनका बेटा बच गया। ऐसा एक नहीं, अनेक लोगों के साथ उदाहरण है। जिन लोगों ने श्रद्धा सहित नमोकार मंत्र का लेखन किया है, जो लोग नियमित भावना योग ऊर्जा प्रवाह के साथ किए हैं, उनके जीवन में चमत्कारिक असर है। और ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। लिखिए, बस जो लोग नमोकार मंत्र लिखते ऐसे ही जिल्दबद्ध, ऐसी बही में लिखिए जिसकी स्याही 100 साल तक खराब ना हो, आपके घर में जिनवानी की भांति रहे, और आपको ज़्यादा जिल्दबंद ना रखना पड़े। कई लोग कॉपियों में लिखते हैं, वो ठीक नहीं। इनमें लिखिए, 1 पन्ना 1 दिन में लिख पाएंगे आप, 1 साल में 1 बही भरेगी। ऐसे 10-20 भर जाए तो घर में यंत्र की तरह ये एक ऊर्जावान तत्व आपके घर में रहेगा।
इसकी अपनी ऊर्जा भी रहेगी, आपका विशुद्ध धर्म ध्यान भी बढ़ेगा, इसकी तरफ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सवाल करो। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम सभी लोग पूजन विधान आदि में सब में कामना करते हैं कि करने से हमको ये मिलेगा, ये सुख मिलेगा, ये चीज़ें प्राप्त होंगी, जबकि वास्तव में हमारे कर्म के उद्देश्य से हमें फल मिलता है। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हम इस तरह की जो कामना करते हैं वो कितनी ठीक है। आपके पूछने का सही, कायदे से कामना हमारे मन की दुर्बलता है। पर दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो जानता है कि मेरी माँ मुझे समय पर सब कुछ दे देगी, इसलिए वो समय पर सब काम पाल लेता है, कुछ बोलता नहीं। और एक बच्चा ये होता है कि मालूम है अभी भोजन का समय है, माँ मुझे भोजन देने वाली है, अभी मालूम है दूध पीने का समय, माँ मुझे दूध पिलाने वाली, फिर भी रोता है। आजकल दुनिया में दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, पहले प्रकार के कम। पर मैं इतना कहता हूँ, इसे खैरियत मानता हूँ। बच्चा अगर माँ के पास रोए तो कोई बात नहीं, किसी गैर के पास रोना ठीक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम देव गुरु धर्म के समर्थ समक्ष रहकर अपने मन की दुर्बलतावश इस तरह की बातें कर भी ले तो क्षम्य है, अन्यत्र नहीं होना। उपस्थित हो मुकेश जी, रश्मि जी जैन मंदसौर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहें श्री विपिन जी जैन अशोकनगर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, जिंदगी दो पहियों की साइकिल है, जब तक बैलेंस है तब तक चलती है, बैलेंस बिगड़ते ही गिर जाती है। तो महाराज जी, हमारे जीवन में ये दो पहिए कौन से होने चाहिए ताकि हमारा बैलेंस निरंतर बना रहे और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे? नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। हमारी ज़िंदगी की दो पहिए वाली साइकिल है, जब तक बैलेंस है तब तक चलती रहेगी, और बैलेंस खो देने पर वह हमें कभी भी गिरा देगी। आपने पूछा ये दो पहिए कौन से हैं, मुझसे आप पूछोगे तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर अपने जीवन में अपने जीवन की संतुलन को बनाए रखना चाहते हो तो दो पहिए हैं, त्याग और भोग, राग और विराग। त्याग और भोग, राग और विराग, भोग और त्याग के बीच, राग और विराग के बीच अगर संतुलन बनाकर आप चलोगे तो आपकी ये जीवन की साइकिल चलते रहेगी, और इसमें संतुलन खो गया तो आप कहीं भी भूसात हो जाओ। आइए श्रीमान विपिन जी जैन अशोकनगर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन गुड़गांव से। गुरुदेव, दर्शनोदय कमेटी थुवन जी, सातों पुजारी मंडल थुवन जी और सभी भक्त थुवन जी मंडल की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके द्वारा अशोकनगर जबलपुर प्रवास के दौरान पूर्व में दिन में गांव-गांव में करो मुनादी, दिन में भोजन दिन में शादी, वात्सलता का भाव जगाओ, सादरमी को हृदय गले लगाओ, इस तरह के बड़े अच्छे उपक्रम चलते थे। और ये समय अभाव में धीरे धीरे कहीं शिथिलता आ जाती है। तो गुरुदेव, मैं चाहूँगा कि आज इस मौके पर, जबकि शादियाँ वापस से रात में और बड़े शानो शौकत से होने लगी है गुरुदेव, और जैन समाज के लोग इन सबको बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इनमें भाग ले रहे हैं। गुरुदेव, इसमें हमें मार्गदर्शन दें कि दिन में शादी करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और कहाँ हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। देखिए, आपने ऐसा सवाल उठाया है जिस पर अगर मैं कहूँ तो पूरा समय भी आपको दे दूँ तो कम। हमें अपनी मर्यादाओं की रक्षा खुद करनी होगी। आज कुलाचार छिन्न भिन्न होते जा रहा है, समाज में व्याप्त शिथिलाचार अनेक अनर्थों का कारण बन रहा है। 1996, 97, 98 में, बल्कि 2000 तक 4 वर्षों में पूरे बुंदेलखंड में ये अभियान चला और उसका बड़ा सकारात्मक असर हुआ। उस इलाके में जैन समाज की सारे वैवाहिक कार्यक्रम दिन में संपन्न होने लगे और जैनों का अनुकरण अजैनों ने भी किया। नेताओं, मंत्रियों और सांसदों ने भी अपने घर की शादियां दिन में की। एक बहुत अच्छी पहल थी। अब उधर से फिर मेरा इधर आना हो गया
विडम्बना मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों को कोई भी बात अगर कहो तो बार बार कहना पड़ता है, लेकिन एक सबसे बड़ी विडम्बना ये देखता हूँ कि किसी साधु ने यदि किसी अभियान को छेड़ा है तो बात के साधु उसकी चर्चा करना ही पसंद नहीं करते। इस दौरान बुंदेलखंड में हर स्थानों पे बड़े बड़े चातुर्मास हुए, पर किसी साधु ने सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातों पर समाज को प्रेरित किया होता तो आज जो शिथिलताएं आई हैं वो नहीं होती। समाज को भी चाहिए कि जब साधु वृंदों का चातुर्मास आदि हो तो साधु जनों से कहें कि चातुर्मास केवल आयोजनों और उत्सवों में सिमट कर न रह जाए, ठोस रचनात्मक उपलब्धियां भी होनी चाहिए। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, और अगर सब लोग करने लगे तो आज भी वो दिन फिर से लौट सकता है। और अब तो मैं देख रहा हूँ 20 सालों में रात्रि भोजन तो अब एक तरफ हो गया, अन्य प्रकार के अनाचार आने लगे और समाज उससे धीरे धीरे अपनी सम्मति भी देने लगी है। ये बहुत ही खतरनाक है, हमें समय रहते इसे रोकना चाहिए, और जब तक नहीं रोकेंगे तब तक अच्छे परिणाम कभी नहीं आ सकेंगे। उस दौरान हमने काफ़ी तेज़ी से एक प्रकार का शंखनाद जैसा किया था, और उसका असर ये था कि गांव-गांव के लोग मेरे पास आते थे, कहते थे महाराज आप चलो तो ये नियम हमारे समाज में बन जाएगा, और युवा वर्ग खुद आगे आकर करता था। आज पुनः इसकी ज़रूरत है और इस अभियान को गति देने की जरूरत। समाज के संस्कार को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक धर्म की सही प्रभावना नहीं हो सकती। इसी के साथ उन दिनों गोवत्सम वात्सल्य जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ, ये नारा दिया था, और हमने हर जगह साधर्मी सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की। आज भी लोग कर रहे हैं, कुछ शिथिलताएं आई, पर आज भी मैं इस दिशा में लोगों को प्रेरित करता हूं। मेरे संपर्क के अनेक लोग आज भी ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। ये हमारी समाज की बड़ी आवश्यकता है। हमें इन सब बातों पर बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सार्थक पहल करनी ही चाहिए। नमोस्तु हृदय। उपस्थित हैं श्रीमान सुनील जी रेखा जी गुड़गांव से। तैयार हैं 5 बती बहन आशा जी, शोभा जी, राशि जी, शशि जी, गुणमाला जी, सरला जी, जो एक प्रश्न करेंगी। इतवारी नागपुर से उपस्थित हूँ। दोनों मंचासीन महाराज श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न जो है वो गोमटसार जीवकांड से है। गोमटसार जीवकांड में जो है के अनुसार मनुष्य यानी स्त्री की संख्या सबसे कम है, उससे ज़्यादा मनुष्य पर्याप्त मनुष्य की है, और इन दोनों की संख्या जो है सर्वार्थ सिद्धि के देवों से कम है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य का जो है जीवन जो है आयु जो है 120 वर्ष तक है, जबकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर तक है। और तीसरी चीज़ ये है कि है ना मनुष्य जो है का जीवन जो है वो मोक्ष की सीढ़ी है। अतः महाराज श्री आपसे अनुरोध है कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन और उस मानुषी जीवन को हम सार्थक कैसे बनाएं? देखिए, आप चूँकि सांख्यिकी विभाग से जुड़े तो आपने पूरा सांख्यिकीय विवेचन यहाँ कर दिया, और साथ ही जनगणना से भी आप जुड़े तो आपने जनगणना को यहाँ जोड़ दिया। वहाँ जो विवक्षाएं हैं उसे समझना है। पर्याप्त मनुष्यों में मनुष्यों की संख्या कम है, वो भाव वेद की अपेक्षा है, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं। मुझे लगता है आप जो बोल रहे हैं कुछ संशोधन अपेक्षित है, कहीं कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं। मैं इस विषय को एक बार ताज़ा करके देखूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। जो आप बोल रहे हैं वो संख्या मुझे अभी हजम नहीं हो रही है। एक बार उसे देख लूँगा, फिर आपकी बात का उत्तर आगे अलग से दे दूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इतनी बात सही है, हम मनुष्य बहुत थोड़े से हैं और हमारा जीवन बहुत थोड़ा है। इस थोड़े से जीवन को पाकर
यदि हमने अपना रास्ता नहीं पकड़ा तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें चाहिए कि हम सम्यक रास्ते को पकड़कर अपने जीवन को गति दें। उपस्थित हो नागपुर से आशा जी, शोभा जी, शशि जी, गुणमाला जी, सरला जी, और तैयार हैं श्रीमती मीना जी शास्त्री, उदयपुर। मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में, हे गुरुदेव, जीवन में अनेक बार आँखों से देखा और कानों से सुना भी असत्य होता देखा जाता है। फिर गुरुदेव, आँखों देखा हाल और कानों सुनी बात किस श्रेणी में आती है? आँखों देखा हाल और कानों सुनी बात अच्छी होती है, सही होती है, पर पूरी तरह सही ही होती है, आग्रह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आँखों से देखते हैं वो झूठ होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम कानों से सुनते हैं वो भी झूठ होती है। आँखों से देखा झूठ कैसे है? देख लो, किसी सरोवर में चांद उभरता दिखता है, तालाब में चांद दिख रहा है, वहाँ सच का चांद है क्या? बोलो। अरे चांद तो धरती मुँह का है, जाओ चांद तक पहुँच जाओ, देखता हूँ। आँखों देखा झूठ है ना? है? बोलो। आँखों देखा झूठ हो गया ना? कानों से सुना झूठ। कई बार जब आवाज़ प्रतिध्वनित होकर आती है तो हमें लगता है इधर से आवाज़ आ रही है, और आवाज़ इधर की होती है, तो सही है कि झूठ? तो आँखों से देखा भी झूठ हो जाता है, कानों से सुना भी झूठ हो जाता है। इसलिए ये कहना कि जो आँखों देखा और कानों सुना है वो ही सही है, ये गलत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आँखों से दिखती नहीं, फिर भी सही है। अपने बाप दादाओं को देखा? नहीं देखा। पर वो थे कि नहीं? आँखों से नहीं दिखे पर हैं। जिनके बारे में हमने कानों से नहीं सुना फिर हैं। तो इसलिए जहाँ जैसा प्रसंग हो उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। हाँ। श्रीमती मीना जी शास्त्री, उदयपुर से। मुनिदय के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री कहते हैं कि वह पारस मणि है जो उसके संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है, पर इंसान एक ऐसा है कि तीर्थंकर जैसे प्रबल निमित्त के मिलने के बाद भी भगवान नहीं बन पाता। ऐसा क्या कारण है? देखिए, पारसमणि के संसर्ग में लोहा सोना बनता है, पर कब? जब लोहा खालिश लोहा, उसमें रंग न लगा। जिस लोहे में रंग लगा होता वो सोना नहीं बनता। तो आज संसार का प्राणी श्रेष्ठ निमित्त पाकर के भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी धारणा अलग, उसकी दृष्टि अलग, उसकी बुद्धि अलग। जब तक हमारी पात्रता विकसित नहीं होती तब तक हम कितना भी अच्छा निमित्त क्यों न मिले, उनका सन्निधान क्यों न मिले, हम उसका समुचित लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए हमें अपनी पात्रता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी दिशा में सतत सचेष्ट रहना चाहिए। उपस्थित हो राहुल जैन गढ़ाकोटा से। स्वदेश जैन एवं राहुल जैन, स्वदेश जैन गढ़ाकोटा, राहुल जैन जरुआखेड़ा से उपस्थित हो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि खाना और निंदा में क्या फर्क है? जब हम दोनों किसी के सामने परोसते हैं तो दोनों में मिर्च मसाला डालते हैं, इससे हमें कैसे बचना चाहिए? खाना और निंदा में क्या फर्क है? जब हमें दोनों परोस कर जाते हैं तो मिर्च मसाला मिला करके परोसते, इसमें क्या अंतर है? इतना ही अंतर है। खाना हजम हो जाता है, निंदा हजम नहीं होती। बंधु, खाना हजम होकर हमें ताकत देता है और निंदा अंदर जाकर हमारे जीवन को विषाक्त बना देता है। इसलिए निंदा से बचो। खाना है तो भोजन खाओ, रस लेना है तो भोजन का रस लो, निंदा का सेवन बंद करो और निंदा का रस लेना बंद करो। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।